हर किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुतों का सपना होता है कि कॉलेज के दौरान हम कुछ पैसे बना सके, कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सके, साइड हसल हो, पार्ट टाइम जॉब हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस हो, छोटे बड़े खर्चों के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, पैसों को लेकर एक अर्ली स्टेज पर समझ आ जाए। तो इसके लिए मैंने तो कॉलेज में यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। हाँ, स्कूल में और भी अलग अलग चीज़ें मैंने ट्राई कर रखी थी, बट कॉलेज में यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। ठीक इसी तरीके से आप सभी ने बहुत अलग अलग और डोमेन्स के बारे में पूछा, भैया इस डोमेन में कैसे करना है, इस डोमेन में कैसे करना है। उसमें एक और बहुत प्रोमिनेंट डोमेन था जो था वेब डेवलपमेंट। भैया वेब डेवलपमेंट कैसे करना है, इससे पैसे कैसे बनाने हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि या तो मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊंगा या फिर उनके एक्सपीरियंस से, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से जिन्हें मैंने बहुत क्लोजली किस तरीके से किया, क्या गलतियां की, किस तरीके से आगे बढ़े, उनके एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो है मेरे फ्रेंड के बारे में, कैसे उसने कॉलेज के दौरान 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ बनाना चालू किया वेब डेवलपमेंट के थ्रू। तो मोस्टली आज का ये वीडियो इसके बारे में नहीं होगा कि वेब डेवलपमेंट सीखना कैसे, इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देंगे, बट मोस्टली ये वीडियो कवर करेगा कि वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद पैसे कैसे बनाएंगे, या तो फ्रीलांसिंग से, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो, जॉब करना हो, इंटर्नशिप करना हो, कुछ भी खुद का कुछ बनाना हो, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो पहले क्विकली समझ लेते भैया हमें वेब डेवलपमेंट सीखना कैसे है। तो वेब डेवलपमेंट के बारे में अगर पता कर रहे हो तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये दो चीज़ें तो सुन ही रखे होगे। एक बार फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सीख लेते तो फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं। अब होता क्या फ्रंट एंड और बैक एंड, जिन्होंने नहीं सुना, फ्रंट एंड वो होता है जो हमें स्क्रीन पर सामने दिखाई देता है, चाहे बटन्स हो गए, चाहे कुछ पेजेस हो गए, कार्ड्स हो गए, डिफरेंट कलर्स, एनिमेशन जो दिखता है, जो हम सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, फ्रंट एंड है। अब इसके लिए बेसिक आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेजेस यूज करते हो। HTML से आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होता है, किस तरीके का आपका कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। CSS उनको और स्टाइल करता है, उन्हें बस थोड़ा और सुंदर दिखने में मदद करता है। एंड जावास्क्रिप्ट आपका है कि उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करेगा कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ होवर करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपके बेसिक्स है फ्रंट एंड के। इसके बाद आप चाहो तो jQuery सीख सकते हो, Node.js वगैरह है, एंगुलर है, रिएक्ट है, बहुत सी और अलग अलग चीज़ें हैं। तो सीखना कैसे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे। ये तो फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड क्या होता है? बैक एंड वो है जिसे हम सामने स्क्रीन पर देख नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है वेबसाइट को फंक्शनल रखने के लिए, जो बैक एंड में सर्वर पर चीज़ें चल रही हैं। डेटा फेच कैसे करना है, डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, ये डेटा कहाँ से कहाँ क्या होने वाला है, इस सभी चीज़ों का बैकएंड से रिलेशन है। अब एक यूजुअल सीखने का जर्नी हम देखें, मोस्ट ऑफ द लोग वेब डेवलपमेंट के बारे में जब सुनेंगे देन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये पहले सुनते हैं, यानी कि फ्रंट एंड सबसे पहले सुनेंगे। बहुत रेयर ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो डायरेक्टली बैक एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजुअली लोग फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं, और फ्रंट एंड एक बार सीख लिया तो फ्रंट एंड भी अगर अच्छे से सीख लेते हो, एक अच्छा खासा स्किल सेट है, यहाँ से भी पैसे बना सकते हो। बट कुछ लोगों को लगता है भैया फ्रंट एंड मैंने सीख लिया, अब इसके बाद मुझे बैक एंड के बारे में आइडिया लगा है एंड बैक एंड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बैक एंड सीख लेता हूँ फिर, और बैक एंड के ऊपर ज़्यादा अच्छी पकड़ मैं रखूंगा। फ्रंट एंड से चालू किया लेकिन पकड़ फिर बाद में बैक एंड के ऊपर बनाया, तो अब बैक एंड डेवलपर बन जाओगे। अब एक बार अगर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों अगर ढंग से सीख लिया तो फुल स्टैक डेवलपर। अब मैं जिस फ्रेंड के बारे में बात करूंगा उसने सिर्फ फ्रंट एंड से 40-50 हज़ार रुपए महीने के बनाए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बातें वही शेयर करूंगा जो मैंने क्लोज एक्सपीरियंस से लोगों को करते हुए देखा है। तो फ्रंट एंड के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप 40-50 हज़ार रुपए तक महीने की सिर्फ कॉलेज के अंदर साइड हसल के तौर पे भी बना सकते हो। समझिएगा, अगर आपको सीखना है, पहले सीखने वाला फेज बात कर ले कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, तो हम समझ गए। अब सीखना कैसे है, तो मैंने फ्रंट एंड बैक एंड सीख रखा है। सॉरी, बैक एंड बहुत कम, लेकिन फ्रंट एंड मैंने सीख रखा है। हाँ, इससे पैसे मैंने जनरेट नहीं किए, तो पैसे जनरेट करने वाला जो पाथ होगा मैं अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस से, जिससे मैंने बहुत क्लोजली काम करते हुए गलतियाँ क्या की, किस तरीके से धीरे धीरे एक एक स्टेप करते करते आगे बढ़ा, वो सारी चीज़ें जिन्हें मैंने करते हुए देखा है, उनके एक्सपीरियंस से पैसे जनरेट करने की बातें होंगी। एंड अपने एक्सपीरियंस से डिफरेंट डोमेन्स में मैंने जिस तरीके से क्लाइंट कन्वर्जन, नेटवर्किंग वगैरह सीखा, वो चीज़ें शेयर करूँगा। और मैंने सीखा कैसे, जो भी, चाहे आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह जो भी हो गया, जो भी इस तरीके की चीज़ें थी, वो मैं किस तरीके से सीखता था वो मैं शेयर करता हूँ। सीखने का हर किसी का तरीका अलग हो सकता है, तो सीखने वाला मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद है, कि आप कम से कम समय में ज़्यादा इंगेजिंग में प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से सीख सकते हो। तो मुझे ऐसे पसंद था कि आप वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड ही सीखना। यूट्यूब पर सिंपली सर्च करोगे वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड वन शॉट वीडियो, 4 से 5 घंटे का एक वन शॉट वीडियो आएगा। ऑब्वियसली 4 से 5 घंटे में आप सब कुछ नहीं सीख लोगे, भले उसमें बिगिनर टू एडवांस लिखा गया हो,
लेकिन इतना समझ जाते भैया, हमें एक हाथ बैठ जाता, अगर कुछ नहीं जानते वहां से लेकर भी आपका हाथ बैठ जाएगा कि हमें क्या करना है, वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें यूज करना भी सीख जाओगे जब बार बार चीज़ें रिपीट होंगी वीडियो के अंदर। तो एक 4 से 5 घंटे के अंदर बिगिनर लेवल आप, मतलब 4 से 5 घंटे का वीडियो है, आप 4-5 घंटे में कवर नहीं कर पाओगे। कई बार उसे पॉज करोगे, फिर जो उसने कहा वो चीज़ें आप करोगे। धीरे धीरे करते करते एक 4-5 घंटे के वीडियो कवर करने में आराम से 4-5 दिन लगने वाला है, अगर ढंग से बैठ के सीख रहे हो तो। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि आप बैकएंड के लिए बहुत एक बेसिक है क्लाउड सर्वर, चलो आप फायरबेस सीख लो। मुझे शुरू में, अगर आप बहुत कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, आपके पास AWS भी है, Amazon का AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल का फायरबेस है, तो मुझे पर्सनली पसंद है, बस सीखने के लिए यूज कर रहे हो ना, बहुत ईजी है गूगल फायरबेस सेटअप करना। तो 1 से 2 घंटे का एक क्रैश कोर्स, वन शॉट वीडियो गूगल फायरबेस का कर लीजिए, 2 दिन उसके लगेंगे, तो 5 + 2 1 वीक के अंदर फ्रंट एंड प्रॉपर, मतलब हम फ्रंट एंड प्रॉपर सीखने वाले हैं एंड बैक एंड का बेसिक सीखने वाले हैं। तो ये जो हम सीखने निकले हैं उसका एक बेसिक्स हम सीख चुके हैं। अब इसके बाद हम एक कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए मैं प्रेफर करता हूँ आप चैट एप्लीकेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक कुछ ई-कॉमर्स पोर्टल जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, इनका एक क्लोन बना सकते हो। तो यूट्यूब पे ही सर्च करिए Amazon या फ्लिपकार्ट का मुझे क्लोन बनाना है, एंड चैट एप्लीकेशन बनाना है तो व्हाट्सएप का क्लोन सर्च कर लीजिए। आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप भी हो गया, अगर फ्रेमवर्क्स यूज करने आपको बूटस्ट्रैप है, एंगुलर है, रिएक्ट, इन सभी चीज़ों का भी यूज कर सकते हो। और अगर आप बैकएंड के लिए डेटाबेस वगैरह मैनेज करने के लिए आपके पास गूगल फायरबेस हो ही गया। तो जैसे जैसे वीडियो में कहा गया ना, बस उन चीज़ों को भी आप रिपीट करते जाओगे, बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आपको लगेगा भाई इसने इस चीज़ को ऐसे किया, मैं अगर इसे ऐसे करूँगा तो कैसे होगा। तो थोड़े बहुत आप चेंजेस खुद से, वो क्यूरियोसिटी आती है, एंड जब खुद से करने जाओगे तो वीडियो में जिस तरीके से सिखाया गया है आप वहाँ से थोड़ा डाइवर्ट करोगे, तो खुद के आप लॉजिक्स लगाओगे कि इसे करने के लिए एग्जैक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा। एंड अगर चीज़ें नहीं हो रही है फिर स्टैक ओवरफ्लो जैसे वेबसाइट से वहाँ जाकर हम सर्च करेंगे भैया इसे हमें कैसे करना है। तो इस तरीके से करते करते हम सीखेंगे। यानी कि 2 वीक्स लगे प्रोजेक्ट बनाने में, 1 वीक सीखने में बेसिक्स, तो 3 वीक्स में आप बेसिक सीखते हुए एक प्रोजेक्ट बनाना सीख चुके हो। अब एक प्रीमियम कोई कोर्स परचेस करिए। ये कोर्स आप शुरू में भी परचेस कर सकते थे, लेकिन अगर शुरू में कोर्स परचेस करते हैं, स्पीड के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाते कि 3 वीक्स के अंदर हम प्रॉपर एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने बहुत सी क्यूरियोसिटी दिखाई, खुद से बहुत सी चीज़ें चेंज कर करके देखे, ये सबसे एक बहुत अच्छा लर्निंग पाथ है। अब उसके बाद जब एक प्रीमियम कोर्स, आज के डेट में तो बहुत से कोर्सेज अवेलेबल है, तो कुछ फ्री का, कुछ मतलब फ्री नहीं, सस्ता कुछ 4-5 हज़ार का कोर्स देखिए एंड उससे आप कवर करना चालू करिए। अब भैया जब ऑलरेडी हम एप्लीकेशन वगैरह बनाना सीख चुके खुद से, अब कोर्स क्यों करें? क्योंकि अभी जो आप किए हो उसमें हो सकता है कि आपने जो बटन ऐड किया आपको लग रहा है भैया इसे ऐसे करना है, बट क्या ऐसे ही करना है, यही करना बेस्ट तरीका था, ये आपको नहीं पता। तो एक कोई प्रीमियम प्रोफेशनल किसी से कोर्स देखोगे देन आपको पता चलेगा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है किसी चीज़ को करने का। बाकी तो प्रैक्टिस करते करते सीखते सीखते हम बेस्ट प्रैक्टिसेज और भी सीख जाते हैं, लेकिन अगर क्विकली कवर करना है एक प्रोफेशनल कोर्स खरीद लीजिए। एंड क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत चीज़ें सीख चुके हो, देन कोर्स के अंदर जो चीज़ें ऑलरेडी पता है आपको उन्हें स्किप करते जाइए, एंड जो नया है उसे सीख लीजिए। 2 वीक्स ये लगेगा तो 3 वीक्स पहले, 2 वीक्स इधर, 5 वीक्स के अंदर आप प्रॉपर ढंग से वेब डेवलपमेंट सीख चुके हो। ऑलमोस्ट 80% आपका कवर हो चुका है। उसके बाद आप और प्रोजेक्ट्स बनाते रहिए और चीज़ें सीखते रहिए। इन प्रोजेक्ट्स को एक पोर्टफोलियो के तौर पे रखिए। जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स आप चैट एप्लीकेशन के भी बनाइए, प्रोजेक्ट्स आप ई-कॉमर्स पोर्टल के भी बनाइए, एक लैंडिंग पेज भी, रेस्टोरेंट का लैंडिंग पेज बना सकते हो, किसी बढ़िया क्लोथिंग ब्रांड का आप कुछ पेज बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब करोगे ना, डिफरेंट डोमेन्स के जब आप चीज़ें बना रखे होगे, 8-10 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाइए एंड खुद का एक पोर्टल, खुद का एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसके ऊपर ये सारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट कर दीजिए। एंड इस प्रोजेक्ट्स को आप होस्ट कहाँ करोगे भैया, क्योंकि ये तो अभी इंटरनेट पे आना है, अब आपको होस्टिंग, सर्वर, ये सारी चीज़ें भी चाहिए होंगी। तो अगर खर्च नहीं करना है तो आराम से आप गिटहब के ऊपर जाइए, एंड गिटहब पे आप 500 MB आपको लाइफ टाइम तक के लिए फ्री देखने को मिलता है, इतना तक का स्टोरेज, ठीक है, होस्टिंग। तो 500 MB तक के अगर आपके फाइल्स हैं, 8-10 प्रोजेक्ट्स हैं, आप जाकर वहाँ होस्ट कर दीजिए एंड उन सभी लिंक्स को आप अपने पोर्टफोलियो वाले पेज पे, पोर्टफोलियो को भी अपने गिटहब पे ही होस्ट कर दीजिए। अब अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है, फाइवर, अपवर्क या फिर आपके पास फ्रीलांसर जैसे वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। यहाँ अगर लोग नहीं मिल रहे हैं, आप फेसबुक बहुत से ग्रुप्स, पेजेस होते हैं, लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लोकल बिजनेसेस को भी अप्रोच कर सकते हो कि आपको कुछ ऐसी सर्विसेज की ज़रूरत है, आप फ्री में ऑफर कर सकते हो।
यूजुअली देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे आप फ्री में कहोगे, ठीक है, देन जो बंदा बहुत जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वो तो फिर भी नहीं बोलेगा यार, क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत सालों से धंधा कर रहे हैं, हमें अपना धंधा करने दो, हमें कुछ वेबसाइट ऑनलाइन इधर नहीं आना है, हमारा धंधा सही चल रहा है। बट जो थोड़े मॉडर्न विचार के हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इधर उन्होंने सोचा नहीं है, तो ठीक है यार, हम आपके लिए फ्री में बना देते हैं। लेकिन जो भी बिजनेसमैन, मैंने छोटे व्यापारी हूँ, इतना मैंने देखा है कि उन्हें पैसों की कद्र होती है। एंड आपके लिए भी यही कहूँगा कि अगर आप पैसे बनाना चाहते हो, कभी किसी के साथ पैसों को लेकर कभी गड़बड़, 1 रुपये का भी गड़बड़ नहीं करना है। अगर सामने वाले को लग रहा है, सामने वाला भूल भी रहा, हमें याद दिलाना है। आज 1-2 रुपये लगेंगे भैया, हमारे सेव हो गए, 100-200 रुपये सेव हो गए, लेकिन लॉन्ग रन में एक हैबिट बहुत बुरा बन जाएगा। एंड कहीं ना कहीं कर्मा रिटर्न्स का भी एक फैक्टर होता है। तो जो भी है, आप पैसे के वर्ल्ड में जाना चाहते हो, पैसों को लेकर हिसाब किताब प्रॉपर रखिए, पैसों से बेईमानी नहीं। तो यही चीज़ मैंने बहुत से ऐसे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि अगर आप उनको आपका काम पसंद आता है तो खुशी से भी वो आपको कुछ पैसे दे देंगे, तो देन वहाँ से आपका काम चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप खाली हाथ आपने फ्री में बोला, अगर वो थोड़ा भी इंटरेस्टेड है ना कि हाँ बना दो यार, लास्ट में आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, भले उनका काम हो या ना हो, आपने उनके लिए कुछ करके दिया, कुछ ना कुछ आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर नहीं मिले हैं देन वो कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, फिर कहीं गलत हाथों में फंस गए हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको पैसे मिलेंगे। 1000-2000 रुपये भी आप मांगो, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो मैंने बोला कि 40,000 पर मंथ। शुरू में जस्ट जब आप सीख रहे हो, जो जिस फ्रेंड की मैंने बात की, 3,000 रुपये पर मंथ से उसने 2-3 हज़ार रुपये के पर मंथ प्रोजेक्ट नहीं, पर प्रोजेक्ट 2-3 हज़ार रुपये पर प्रोजेक्ट उसने उठाना चालू किया। एंड 10 दिन लगते थे उसे एक प्रोजेक्ट बनाने में। धीरे धीरे जब ऐसे आप क्लाइंट्स ढूंढ लेते हो ना, कि ऐसे 8-10 अलग अलग लोगों को मैंने अप्रोच किया, उनके लिए काम किया, इनके नेटवर्क में कभी कोई पूछता है यार कि मुझे भी ऐसा काम करवाना है, तुम्हारा वेबसाइट तो बहुत बढ़िया लग रहा है, किससे करवाया? तो ये बोलेंगे मेरे जान पहचान में एक पर्सन है, इसने मेरा काम करके दिया। तो फिर आपको अप्रोच करेंगे, अगर आप फ्री हो तो इनका भी काम कर दीजिए। इसी तरीके से नेटवर्क के अंदर चीज़ें काम करती है। आप इनके पास भी ड्रॉप करके रख सकते हो कि अगर आपको इसी वेबसाइट का मेंटेनेंस चाहिए, रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स चाहिए, मैं इसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम कर सकता हूँ, या फिर आपके जान पहचान में कभी कोई काम आए तो मुझे रेफर कर सकते हो। तो ये चीज़ें जब किसी के पास आप पहुँच जाते हो ना, 8-10 लोगों के पास भी पहुँच जाओगे, धीरे धीरे वहाँ से कुछ रेफरल इधर उधर मिलना चालू हो जाता है। बाकी अगर आपको शुरू में फ्री में भी काम करना पड़े, आप करिए। शुरू में हमें ज़रूरत है एक्सपोजर की। इसके बाद अगर आपको खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप जैसा कुछ करना है, देन पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भैया हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है। एक बार आइडेंटिफाई हो गया प्रोडक्ट क्या बनाना है, फिर उसका आपको फ्रंट एंड डिजाइन करना पड़ेगा, बैक एंड करना पड़ेगा, डेवऑप्स करना पड़ेगा, उसका सर्वर, होस्टिंग, सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब फ्रीलांसिंग कर रहे थे, हमारा काम था डेवलप करके दे देना, अब डेवलप करके खुद उसे मैनेज करना है, तो मैनेज करिए। तो इसी प्रकार चीज़ें चलेंगी। अब आपको इसके लिए मार्केटिंग भी चाहिए, आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग भी चाहिए, ढंग का एक प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत से अलग अलग तरीके के लोग, पहले किस डोमेन के अंदर जाना चाहते हो उसका प्रॉपर एक रिसर्च होना चाहिए। मार्केट रिसर्च यहाँ बहुत जरूरी है, ठीक है। बिजनेस करना मतलब बिजनेस है, डेवलपमेंट तो दूसरे के लिए कर रहे हैं। सिमिलर अगर आप खुद से डेवलप करना चाहते हो, डेवलपमेंट कर रहे हो सिर्फ, लेकिन अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए और बहुत सी चीजें में सीखनी पड़ती हैं। अब अगर आपको जॉब एंड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, देन डिफरेंट जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज आप यूज करके जब आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, वैसे प्रोजेक्ट्स बनाइए एंड वैसे अपने पोर्टफोलियो पे रखिए, गिटहब पे होस्ट करिए। एंड इन लिंक्स को अपने रिज्यूमे के अंदर गिटहब लिंक्स को आप अटैच कर सकते हो। दैट्स इट। अब आप अपने जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स डिफरेंट लोगों के पास अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ हमने बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया कि वेब डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल चीज़ें किस तरीके से काम करते हैं। अब अगर आपको जानना भैया वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रीलांसिंग के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, या फिर जॉब के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, या फिर बिजनेस या स्टार्टअप के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए एक एक टॉपिक के बारे में किसके ऊपर पहले डिटेल में वीडियो चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।